16 साल का इंतजार खत्म। यूरोप के बादशाह ने दुनिया पर अपनी हुक्मरानी साबित कर दी। In 2026, the champions of the world are Spain. स्पेन ने वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना को घुमाया, थकाया और फिर हराया। Who's had a hit parried by Martinez. ग्रैंड फाइनल में स्पेन ने ग्रैंड परफॉर्मेंस दिखाई। पहले मिनट से ही स्पेन ने दिफाई चैंपियन पर ताबड़तोड़ हमले किए। Ball to get to the byline. He doesn't get a clear contact on it. 90 मिनट तक स्पेन के स्ट्राइकर और अर्जेंटीना के गोलकीपर के दरमियान मुकाबला चलता रहा। मेसी बॉल को छू भी न पाए। मुकर्रर वक्त में अर्जेंटीना एक बार भी टारगेट पर हिट न कर सकी। Lamine Yamal! Oh, what a save! इजाफी वक्त में भी स्पेनिश स्ट्राइकर ना रुके। 106वें मिनट में टॉरस ने मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल करके स्पेन को आलमी चैंपियन बना दिया। Williams and thundered into Spain by Ferran Torres. इख्तितामी मराहिल में अर्जेंटीना ने गोल करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। वक्त खत्म हुआ और स्पेन का जश्न शुरू हो गया। Torres away. Spain are the champions. पूरे वर्ल्ड कप में स्पेन के खिलाफ सिर्फ एक गोल हुआ। अमरीकी सदर ने फातेह खिलाड़ियों में ट्रॉफी और मेडल्स तकसीम किए। The champions of the world are Spain. अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। 48 टीम्स, 39 डेज, 16 वेन्यूज एंड 1 चैंपियन। व्हाट एन अनबिलीवेबल वर्ल्ड कप एंड व्हाट अ ग्रेट फाइनल। डिजर्विंग चैंपियंस। एक ऐसी टीम जो शुरू से अपना बिल्डअप बनाती रही और फाइनल में जाके एक वन साइडेड मुकाबला, जिन्होंने मैच नहीं देखा वो ये सोचेंगे कि ये स्कोर लाइन 1-0 की इसको वन साइडेड नहीं बताती, लेकिन जिस तरह का मुकाबला हुआ कंप्लीटली वन साइडेड था। पूरी तरह से डोमिनेट किया स्पेन ने और स्पेन को 16 साल लगे दोबारा चैंपियन बनने में। कमाल की बात यह है कि ये कोई बहुत स्टार स्टडेड टीम नहीं थी। जब 2010 की टीम को देखें तो उस पर हर पोजीशन पे खेलता हुआ बंदा एक सुपरस्टार था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। सबकी मेहनत, डेडिकेशन और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की बदौलत उन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया। जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस सीज़न में वन लास्ट टाइम अली तैयब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, डिजर्व्ड विनर्स जिसको मैं कहूँगा। जिस तरह अभी आपने जैसे बताया कि द वे दे बिल्ड अप, आप होते हैं ना कि यू मैच्योर इनटू द टूर्नामेंट, और इस टीम में कोई ऐसा सिवाय रॉड्री के सुपरस्टार नहीं है। अगर हम फुटबॉल में बात करते हैं स्ट्राइकर्स, वहाँ एम्बापे, वहाँ विनीसियस जूनियर, वहाँ हालैंड, इनके पास कोई जिसको बोलते हैं ना वर्ल्ड क्लास सर्टिफाइड स्ट्राइकर नहीं। देखिए लमील यमाल अभी बन रहा है, ही इज जस्ट 19 इयर्स ओल्ड। आपको वो चीज़ दिखाई देती है वो उसके राइट अंदर। विंग पे खेलते हैं। ओयारसेबल को देखें तो ही इज नॉट इन द एलीट ब्रैकेट ऑफ एलीट स्ट्राइकर्स, लेकिन ये टीम एज अ टीम खेली है। इट्स अ टीम स्पोर्ट। जिस तरह उन्होंने मिलके, जैसे अभी हम पैकेज में भी देख रहे थे कि अर्जेंटीना वाज नोवेयर इन द गेम। 1-0 डज नॉट टेल द होल स्टोरी। ये तो फुल जिसको बोलते हैं डोमिनेशन थी और बाद में डिमोलिशन थी। इसका स्कोर 2 या 3-0 तो होना ही चाहिए था। इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से होता है कि ड्यूरिंग दीज 90 मिनट्स एंड देन दी फर्स्ट हाफ ऑफ द एक्स्ट्रा टाइम, इसके बीच में एक अटेम्प्ट ऑन गोल था ही नहीं। शॉट ऑन टारगेट तो छोड़ दें, अटेम्प्ट भी नहीं किया। तो बेसिकली जो सवाल है अली और बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं, व्हाट वाज द गेम प्लान? अर्जेंटीना क्या सोच कर आई थी कि 90 मिनट्स गुजारेंगे, एक्स्ट्रा टाइम गुजारेंगे, पेनल्टीज पे बात लेके जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ नज़र नहीं आई उनके अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। हम जब इस मैच को प्रीव्यू कर रहे थे तो मैंने आपको ये बात बोली थी कि स्पेन तो यही काउंटर प्रेस खेलेगा और अपने पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलेगा। दे विल लूज पोजीशन, दे गोना विन पोजीशन, रिसाइकल द बॉल एंड कम बैक। अब अर्जेंटीना की आप बात करें, अब अर्जेंटीना के परफॉर्मेंस को और उनकी टैक्टिक्स को असेस करने के लिए हमें अर्जेंटीना का पैटर्न देखना पड़ेगा कि पिछले गेमों में, इंग्लैंड के मैच में, उससे पहले स्विट्जरलैंड के मैच में, उससे पहले वाले मैच में जो कोबो वर्डे वाला मैच है, ये क्या, इजिप्ट वाले मैच में क्या करते आ रहे हैं। दे वर ट्रेलिंग इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दोज मैचेस। अगर आप उनका वो देखें, दे हैड टू कम फ्रॉम बिहाइंड। आपने उस दिन भी कहा था ना कि सबसे ज्यादा इन्होंने लेट ऑन गोल स्कोर जब हम कह रहे थे ना कि इनको ये ख्याल आता नहीं है कि 80 मिनट से पहले भी गोल हो सकता है। उस वक्त जो है ये करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके पास उन टीम्स के अगेंस्ट सुपीरियरिटी थी। अगेंस्ट इंग्लैंड ने खुद कैपिचुलेट किया, नर्वस हो गया बिकॉज ऑफ द
ओकेजन। लेकिन यहाँ स्पेन के साथ इनको पता था कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी ऑपोजिशन है, टैक्टिक्स उनकी अपनी जगह। इन्होंने जो टैक्टिक्स अपनाई, इन्होंने ये किया कि मैन टू मैन, पाउंड फॉर पाउंड, टीम शीट पे हम नहीं कम्पीट कर सकते, हम काउंटर प्रेस को नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम लो ब्लॉक खेलेंगे, वी विल सिट बैक, प्रेशर इन्वाइट करेंगे। अगर हमें स्पेसेस मिली तो मेसी है हमारे पास, हुलियन अल्वारेज है, एंजो फर्नांडिस, हम काउंटर अटैक पे गोल कर सकते हैं। लेकिन स्पेन ने क्योंकि मिडफील्ड को इतना क्राउड किया हुआ था ना, आप देखें मार्क कुकुरेया फ्रॉम द राइट एंड लमीन यमाल फ्रॉम द राइट और वो फ्रॉम द लेफ्ट, उनको अपने विंगर्स के साथ उन्होंने जोड़ लिया। जो दो सेंटर बैक से लपोर्ट और कोबासी, उनके साथ रॉड्री, एक बेसिकली 3 मैन सेंटर डिफेंडर्स हो गए थे, और बाकी सारे उन्होंने इनको स्पेस ही नहीं दी। मैंने उस दिन भी ये बोला था इंग्लैंड इसलिए हारा था क्योंकि उन्होंने मेसी को स्पेस दी। जब मेसी को स्पेस ही नहीं मिली तो मेसी कुछ कर ही नहीं पाए। कैसे करते? टोटल 15 टचेस थे उनके पूरे इंटायर 120 मिनट में। मुझे देखिए बात ये कि जब हम यहाँ बैठ के ये बातें कर रहे हैं तो क्या अर्जेंटीना ये सोच कर नहीं आया था? उनको इस बात का आइडिया नहीं है मैं आपकी बात पे आ रहा था कि उनकी जो डिफेंस है उसको वॉल की तरह से ट्रीट किया जा रहा है। एक गोल पूरे वर्ल्ड कप में, राइट फ्रॉम गेम 1 टिल फाइनल, सिर्फ एक गोल हुआ है उनके खिलाफ। दिस शोज हाउ स्ट्रॉन्ग देयर डिफेंस इज। वेरी स्ट्रॉन्ग, और दे हैड नो ऑप्शन बट टू प्ले फॉर पेनल्टीज। उन्होंने कहा लो ब्लॉक खेलेंगे, अगर नहीं भी होगा व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू ड्रैग, एंड पेनल्टीज में एनीबॉडीज गेम होता है। उनके लिए यही बहुत बड़ी होती है कि हमने स्पेन जैसी टीम को, और उन्होंने ऑलमोस्ट कर भी लिया था ऑलमोस्ट। आप देखें ये तो मैच बहुत पहले खत्म हो जाता है अगर एमिलियानो मार्टिनेज के हेरोइक्स नहीं होते इन गोल। इफ देयर इज वन प्लेयर जो फुटबॉल खेल रहा था उस पिच पे, वो अर्जेंटीना का गोलकीपर था। 10 अटेम्प्ट्स, इट्स अ रिकॉर्ड, क्रेडिट टू हिम। क्या सेव्स किए हैं, स्पेशली जो लमीन यमाल को फ्री किक मिली थी वो बैंग ऑन टारगेट थी। तो गोलकीपिंग तो बहुत जबरदस्त। जब फेरन टोरेस और मिकेल मरीनो आए एज सब्स्टिट्यूट्स, उसके बाद हमें लगा कि स्पेन टर्न अप दिस ग्रुप, गेम चेंज हुआ। और उसके बाद भी जो है हमने देखा कि डीबू मार्टिनेज ने एक बहुत ज़बरदस्त सेव किया था, और एक फिर गोल हुआ था निको विलियम्स ने जो किया था, जो डिसअलाउ हो गया था। मतलब ही वाज गिविंग हिज ऑल। बाकी मेसी अगेन डिसअपॉइंटमेंट। मैं अभी अर्जेंटीनियन प्लेयर्स के एटीट्यूड की तरफ, उनकी अप्रोच टू लड़ाई कुश्ती तो बाद में आते हैं उसकी तरफ, लेकिन पहले जो हम बात कर रहे हैं, अभी आपने जो बात की ना मिकेल मेरिनो और फेरन टोरेस की, मैं कहता हूं कि यहाँ आपको मैनेजर को क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो उनकी बात है ना वो कल साबित हुई। और इनफैक्ट पूरे इवेंट में लेटर ऑन ये साबित होती रही कि वो सब्स्टिट्यूट्स को जो कहते हैं ना कि ये मेरे सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, ये मेरे फिनिशर्स हैं। और वो ये बात सही है कि उनके आने से कैसे गेम चेंज हो जाता है। मिकेल मरीनो जैसे मैंने आपको बताया, और ये क्या कहते हैं फेरन टोरेस एंड निको विलियम्स, उन्होंने जो डिसअलाउड गोल वो किया था। द स्कोर लाइन फेयर रिफ्लेक्शन वुड हैव बीन कि 2-0 या 3-0 होता। एक गोल डिसअलाउ हुआ, एक उन्होंने खुद किया, ठीक है, और बाकी कुछ सेव्स हुए अच्छे। लेकिन टैक्टिक्स की बात थी। देखिए बात ये कि अर्जेंटीना के पास कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके। पहले हाफ में तो आप देखें ना, दे वर चेसिंग शैडोज, वो तो बॉल के पीछे भाग रहे थे। और मेसी तो बिकॉज ऑफ हिज एज एंड ही वाज प्रिजर्विंग हिमसेल्फ, उन्होंने तो ट्रैक बैक करने की भी जहमत नहीं की। ही वाज अपनी पोजीशन पे थे, इसीलिए उनके इतने मिनिमल टचेस थे और बिल्कुल इम्पैक्ट उनका वो नहीं था। जहाँ तक अप्रोच स्पेन की बात है, देखिए देयर वाज ओनली वन टीम इन द मैच दैट वाज प्लेइंग फुटबॉल एंड दैट वांटेड टू विन। अटैक पे अटैक, हमलों पे हमले, ताबड़तोड़ हमले। एक टाइम पे तो सेकंड हाफ में तो इतने हो रहे थे कि मतलब अर्जेंटीना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। बट इट वाज इनएविटेबल कि गोल तो होना ही है, क्योंकि जितने हमले हो रहे थे और जितने अटैक्स हो रहे थे और जितनी जैसे कहते हैं ना एवरी मैट्रिक ऑफ द गेम डोमिनेट किया है स्पेन ने। उस दिन हमने यही बात बोली थी ना इंग्लैंड और अर्जेंटीना वाले मैच में कि टॉमस टुकल के पास प्लान बी क्या था। लियोनेल स्कलोनी एक वर्ल्ड कप विनिंग कोच है, इन्होंने 2022 में अर्जेंटीना, आपके पास प्लान बी क्या था? एक आपकी टैक्टिक नहीं चल रही है तो आप क्या करते? कि आप अगर ये काउंटर प्रेस वापस उनको करते, अपने प्लेयर्स कमिट करते, तो स्पेन के पास इतनी क्वालिटी और पेस है कि इनको पता था कि हमें जो है गोल्स होने थे, इसलिए इन्होंने डिफेंसिव खेला। देयर ओनली चांस, क्योंकि देखिए क्वालिटी ऑफ द टीम्स, आई एम सॉरी मैं ऐसा बोलूंगा, लेकिन जमीन आसमान का फर्क था। No doubt about it. अगर वो, मैंने कहा ना कि अगर मैन टू मैन आप कंपेयर किए तो अगर वो ओपन स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलते तो दिस कुड हैव बीन अ 4-5। मुझे ऐसा लगता है कि जो हम शुरू से बात दे वर प्लेइंग फॉर पेनल्टीज, दे वर प्लेइंग फॉर पेनल्टीज, नो डाउट अबाउट इट। जो हम शुरू से बात कर रहे थे, एक अच्छा फाइनल जो होना था वो फ्रांस और स्पेन का ही बनता था, बिकॉज वही एक टीम थी जो उनके साथ
टक्कर का मुकाबला कर सकती थी जिसको वो हरा कर आए हुए थे, दैट्स इट। अदरवाइज अगर इंग्लैंड भी यहाँ होता तो कोई, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कोई मैच नहीं था। आई थिंक ये बात आपने ही कही थी उस दुनिया शो पे कि फाइनल हो गया फ्रांस और स्पेन का, दैट वाज द फाइनल बेसिकली, जो दो टॉप टीम इस टूर्नामेंट की थी। इंग्लैंड अगर आ जाती प्रॉबेबली वो थोड़ा सा ओपन फुटबॉल खेलते, लेकिन फिर स्कोर लाइन थोड़ी और एम्फेटिक होती, 1-0 नहीं होती, 2-3 4-0 हो जाती, लेकिन आउटकम यही होती। द क्वालिटी इंग्लैंड की भी, कंपोजर, देखिए स्पेन सेकंड वर्ल्ड कप इन 16 ईयर्स, एक मेच्योरिटी, एक मेंटालिटी होती है ना टीम की, दे हैव बीन देयर, दे हैव डन दैट। इंग्लैंड के पास वो कंपोजर और दिस इज द डिफेंडिंग चैंपियन अली, इससे हम बेटर फुटबॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर आप देखें ना, कल का फाइनल एक तरह से एक बड़ी आइडियल सिचुएशन थी, एक कोपा अमेरिका विनर है, एक यूरो चैंपियन है, तो वी वांटेड बराबरी का मुकाबला। देखिए बात ये कि अगर आप ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले देखें तो ये मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है अगेन, क्योंकि मैं पूरा टूर्नामेंट को बहुत क्रिटिकल आई से देख रहा था। मेरी नज़र में तो अर्जेंटीना डिड नॉट डिजर्व टू बी इन द फाइनल, देयर वर बेटर टीम्स who could have put up a better show, ठीक no doubt है। about उनके साथ जो भी कंट्रोवर्सीज और फेवरेबल डिसीजंस उन्हें मिले, आई थिंक कोबो वर्डे नहीं तो एटलीस्ट इजिप्ट के टाइम पे ही दे शुड हैव बीन, या स्विट्जरलैंड वाले टाइम पे दे शुड हैव बीन आउट फ्रॉम द टूर्नामेंट, बट वो यहाँ तक आ गए तो इतना बड़ा स्पेक्टिकल, आई मीन 25 फाउल्स, ठीक है, इट्स एन एम्बैरेसमेंट फॉर फॉर्मर चैंपियन, 3 दफ़ा के आलमी चैंपियन एज अर्जेंटीना, कि आपने पूरे 90 मिनट्स क्या फर्स्ट हाफ ऑफ एक्स्ट्रा टाइम में आपने एक अटेम्प्ट नहीं रजिस्टर की, आपकी पहली अटेम्प्ट ऑन गोल 170वें मिनट में आती है, जो 3 मिनट फ्रॉम एक्स्ट्रा टाइम खत्म होने से। सो आई मीन अप्रोच इतनी नेगेटिव फुटबॉल, बिल्कुल एंटी फुटबॉल खेली गई है अर्जेंटीना की तरफ से। आई मीन एज ए वर्ल्ड कप फाइनल स्पेक्टिकल ये क्या था, उससे बेहतर तो 3rd and 4th प्लेस प्ले ऑफ मैच हुआ, इतने जबरदस्त स्कोरिंग रही। बिल्कुल। खैर, लेट्स टॉक अबाउट फेरन टोरेस, मतलब उनकी ज़िंदगी का मेरे हिसाब से वो हाईलाइट होगा जो गोल उन्होंने स्कोर किया, द किड फ्रॉम बारसा, 26 साल के हैं वो, और उन्होंने, वैसे इस टीम में 8 बार्सिलोना के प्लेयर्स हैं अली, 2010 में भी 8 थे जब वो चैंपियन बने थे, तो बारसा का कितना बड़ा रोल होता है ये हमें इससे पता चलता है। खैर, फेरन टोरेस के इस गोल के बारे में और उनके बारे में बताइए, किस तरह का देखा उनकी परफॉर्मेंस आपने? देखें, अब सबसे बड़ी बात है कि वो खेलते हैं लमीन यमाल के साथ इन बार्सिलोना, एंड इस वक्त बार्सिलोना की टीम जो है ना इस वक्त ट्रांजिशन में, एंड दे आर अलाउइंग यंग टैलेंट टू फ्लरिश। अब वैसी नहीं है जैसी होती थी एक ज़माने में, वैसे स्टार्स नहीं है। यू डोंट हैव द रोनाल्डिनियोज एंड द मेसीज एंड द पुयोल्स, वो वाली टीम अभी नहीं है, या चावीज एंड इनिएस्टास, लेकिन ये एक डेवलपिंग टीम है। अभी ला लीगा भी जीता है उन्होंने, ये स्पेनिश चैंपियंस हैं और अब वर्ल्ड चैंपियन स्टेज में आए। देखिए फेरन टोरेस इज़ अ वेरी गुड स्ट्राइकर, ये काफ़ी अरसे से बार्सिलोना में खेल रहे हैं। लमीन यमाल तो अकेडमीज, ये लमीसी अकेडमी से आते हैं, ही इज़ अ वेरी गुड। आपने देखे ना वर्ल्ड कप फाइनल, मौका, कंपोजर, फिनिश आपको कैसी लगी? आपको कोई नर्वसनेस, या जो बोलते हैं ना समटाइम्स जो ओकेजन जो है वो आपको नर्वस कर देती है, आपको स्पेनिश प्लेयर्स में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिखा? बिल्कुल भी नहीं दिखा, जबकि इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग दैट यू आर अटेम्प्टिंग सो मच, यू आर गिविंग योर 100% और गोल नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी कहीं पैनिक सेट इन नहीं हुआ उनके अंदर। आपने मैं सबसे ज़्यादा स्पेन टीम में, स्पेनिश टीम में मिकेल मरीनो से हुआ, ही डिड इट अगेंस्ट पोर्टुगल, ही डिड इट अगेंस्ट बेल्जियम कंटिन्यूसली, कि आप बोलते हैं ना कि जो जॉब इन हैंड टास्क आपको वो दिया एट ए छोटे से टाइम पीरियड के अंदर, 10 मिनट की विंडो, 12 मिनट की विंडो, और ऐसा नहीं है कि सामने वाले को पता नहीं था, उनको पता था वो इसी काम के लिए आया, लेकिन रोक नहीं पा रहे। वो आए, फेरन टोरेस आए, एकदम अर्जेंटीनियन डिफेंस में जो है वो बिल्कुल ही जो है ना, जिसको बोलते हैं ना, दिस इज व्हाट यू कॉल प्लान बी, जो हमने स्पेन की तरफ से देखा। अर्जेंटीना, आई एम सॉरी फॉर ऑल दैट दे हैव बीन, एंड मेसी ऑब्वियसली बहुत, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, लेकिन they didn't have a plan B and they were playing for penalties. It was very very disappointing and negative football from. ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको स्पेन की इस बड़ी कामयाबी पे जो जश्न मना टाइम स्क्वायर में, मैड्रिड में, वो दिखाते हैं और फिर ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ रहिए। हर तरफ सुर्ख झंडों की बहार, स्पेन की जीत पर फैंस खुशी से सरशार। स्पेन दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बना तो मेटलाइफ स्टेडियम में जश्न शुरू हुआ। Torres away! Spain are the champions! Spain have seized their second star! टाइम्स स्क्वायर पर भी स्पेनिश फैंस ने खूब हल्ला गुल्ला किया। मैड्रिड की गलियों में स्पेन के चाहने वाले टीम और खिलाड़ियों के लिए नारे लगाते रहे।
दूसरी जानिब ब्यूनस आयर्स में शिकस्त पर मद्दाहों के दिल टूट गए। गुस्से में फैंस ने पुलिस पर पथराव किया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी स्पेन की जीत पर भंगड़े। मेसी के मतवालों का ख्वाब पूरा न हो सका। Glad to have you back once again to Sports Room। और स्पेनिश टीम द वर्ल्ड चैंपियन स्पेन वापस पहुंच गई है। कुछ मनाजिर आपको वहां से दिखाते हैं। ये टीम जो है वो स्पेन वापस पहुंच गई है और ऑब्वियसली इनका शानदार इस्तकबाल होगा। द विनर्स ऑफ द वर्ल्ड कप 2026। हमने इसी प्रोग्राम में आपको बताया कि इस टीम में कोई ज़्यादा सुपरस्टार्स नहीं है, बट what they did, what they have achieved is just unbelievable। जिस तरह से ये खेले हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में, शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है और ज़्यादातर अवार्ड्स भी अली स्पेन के खिलाड़ी ले उड़े। जैसे कि आपने कहा कि जब मैंने ये बात कही थी कि ज़्यादा सुपरस्टार नहीं है, तो आपने कहा रॉड्री के अलावा, तो रॉड्री इनके कप्तान गोल्डन बॉल विनर रहे। क्या शानदार परफॉर्मेंस रही इनकी। सिमोन गोलकीपर सीमॉन गोलकीपर इनके बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस उनकी तरफ से। ऑब्वियसली उनको वो डिफेंस का सपोर्ट भी है। तो रिकॉर्ड नंबर ऑफ क्लीन शीट्स बाय ऊनाई सीमॉन। और आप ये देखें ना, बेस्ट प्लेयर जो गोल्डन बॉल है रॉड्री मिडफील्ड इंजन था। ही वाज द कैप्टन भी और सारा जिसको बोलते हैं ना जनरल इन द मिडफील्ड एंड ऑर्केस्ट्रेटर। पूरी टीम को वो करना एंड यूज्ड टू सिट इन फ्रंट ऑफ द डिफेंस। जो आपने अभी बात की ना, ये जो रिकॉर्ड नंबर ऑफ क्लीन शीट्स ऊनाई सीमॉन की हुई हैं जो वर्ल्ड कप कर, ये उन्हीं की वजह से थी। देखिए जितनी भी अभी रिसेंट हिस्ट्री में मैनचेस्टर सिटी की सक्सेसेस रही, जो उन्होंने ट्रेबल विनिंग सीजन जीता, या स्पेन ने 2024 में यूरो जीता, उस साल 2024 में ये वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, बेस्ट प्लेयर का खिताब जीते थे। उसके बाद फिर इनको ACL इंजरी हुई और ये तकरीबन पूरा साल बाहर रहे और इनका पिछला सीजन इतना अच्छा नहीं मैन सिटी के, लेकिन लुक्स लाइक ही इज़ बैक एंड ही इज़ प्रॉब्ली मूविंग टू रियल मैड्रिड और वहाँ पे जाके फिर ये अपना करेंगे। तो गोना बी इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। अब हमें ये देखना है कि इस साल जो है बैलोन डोर विनर स्पेन की टीम में से ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और जब हम अवार्ड्स की बात कर रहे हैं तो कुबासी बेस्ट यंग प्लेयर, ओनली 19 years Only of age, 19 years. so mature of his age। आप बार्सिलोना में इनका इतना अच्छा सीजन रहा और वही उन्होंने जो है रेप्लिकेट किया। देखिए ना, हमने अभी बात की थी कि ये टीम एज अ टीम खेली है। इट्स अ यंग टीम, जैसे यंग 8 प्लेयर्स बार्सिलोना के, यंग बार्सिलोना टीम, बट यू गॉट सर्टन एलिमेंट्स जो कि बहुत मेच्योर भी हैं। लाइक रॉड्री की हमने बात की, या निको विलियम्स की बात की, या मिकेल मरीनो की बात की, ये वो मेच्योर है। लेकिन द फ्लेयर ऑफ यमाल या द फ्लेयर ऑफ कुबासी, ये जो यंग खिलाड़ी हैं आपके, उन्होंने मिल के पेड्री हो गए, मतलब पेड्री भी बार्सिलोना। सो आई मीन इट्स अ वेरी गुड मिक्स टीम स्पोर्ट मिल के। और हमने देखे शुरू में भी नजीब ये चीज़ प्रिडिक्ट की थी कि स्पेन इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द सेमीफाइनलिस्ट, क्योंकि जिस तरह उनका वो था। बट इतनी क्लिनिकल परफॉर्मेंस देखे ना, मैंने अभी शुरू में आपको बताया था कि हाउ यू ग्रो इन द टूर्नामेंट, वो दे पीक्ड एट द राइट टाइम। और उस पीक का हमने जो पूरी जो हमने वो एविडेंस देखी थी, वो अगेंस्ट फ्रांस देखी थी कि फ्रांस जैसी टीम को उन्होंने कैसे नलीफाई किया। जिस तरह किलियन एम्बापे और उनके ट्रूप्स जो हैं, इन उस्मान डेम्बेले, माइकल ओलीसे की कितनी बात हो रही थी कि वो किस तरह स्पेन मेड देम लुक वेरी एवरेज। बिल्कुल सही बात है। और फेयर प्ले अवार्ड भी इसी स्पेन की टीम को मिला। जबकि कल के मैच में हमने देखा अर्जेंटीना की तरफ से बड़ा अग्रेशन शो किया इन द गेम, ड्यूरिंग द गेम एंड आफ्टर द गेम भी। जो जिस तरह की चीज़ें हो रही थी वो सूट नहीं करती। देखिए थर्ड पोजीशन वाले मैच में हमने देखा कि वहाँ हर्डल्स बने हुए थे, सब ने एक दूसरे से बड़ा हैंडशेक किया, बड़ा ज़बरदस्त रहा। लेकिन फाइनल में जिस तरह आफ्टर द गेम हुआ, वो भी कोई अच्छे साइट्स नहीं थे अली। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक फीफा को अब इन रेट्रोस्पेक्ट इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि देखें ये तो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम एक्शंस हो गए थे जो कि हमने कभी भी किसी भी फुटबॉल के मैच में आफ्टर द गेम नहीं देखे। और देखें नजीब, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात होती है। कोई एक टीम चैंपियन बनी, और ये सिर्फ फुटबॉल की बात नहीं, क्रिकेट हर स्पोर्ट में होता है कि इट्स वेरी नेचुरल कि सारे कोचिंग स्टाफ, सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स, वो पूरे पिच इन्वेजन करते हैं। तो आप उनकी मोमेंट में उनको सेलिब्रेट करने दें। उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है फेयर एंड स्क्वायर,
डिजर्वड विनर्स। और उसके बाद जो हमने अर्जेंटीनियंस की तरफ से एंटिक्स देखे, मतलब इट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट, अगेंस्ट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग। एक तो परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग थी, उससे ज़्यादा ये अर्जेंटीनियंस का जो है वो एटीट्यूड और उनके जो एक्शन है वो डिसअपॉइंटिंग। एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन लियोनेल मेसी आल्सो, बाय द वे। जिस तरह के वो एक सही सीनियर है। खिलाड़ी थे जो उनकी वो थी, वो हमें अच्छा, इस मैच से हटके हमें ऑब्वियसली गोल्डन बूट विनर की बात करनी चाहिए। एम्बापे फ्रांस के कप्तान 10 गोल्स किए और बैक टू बैक 2 बार, पिछले वर्ल्ड कप में भी इस बार भी गोल्डन बूट विनर रहे। मेसी फाइनल में कोई गोल नहीं कर पाए तो वो ज़ाहिर है पीछे रह गए, और एम्बापे इस वर्ल्ड कप में आगे निकल गए गोल्स के एतबार से। बिल्कुल। आप ये भी देखें ना कि किलियन एम्बापे ने किन टीमों के खिलाफ गोल स्कोर किए, सेनेगल के खिलाफ, नॉर्वे के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ। आई मीन लुक एट द टीम्स ही हैज़ बीन डिस्पैचिंग। पैराग्वे भी बड़ा टफ ऑपोजिशन था एज कम्पेयर टू मेसी के जो 8 गोल थे, जिसमें से 3 तो सिर्फ अल्जीरिया के खिलाफ थे, फिर जॉर्डन के खिलाफ हुए, कोबो वर्डे के खिलाफ था या इजिप्ट के खिलाफ था। तो क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन भी तो आप देखें ना कि मतलब एम्बापे ने शो किया कि ही स्कोर्ड अगेंस्ट द बिग टीम्स और बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स। और इससे मुझे एक और भी चीज़ याद आती है जो आपने आई थिंक वर्ल्ड कप के दौरान में कहा था। आई थिंक जब मेसी ने वो मोस्ट गोल्स इन द वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बनाया था, आई थिंक यू सेड कि एम्बापे इसी वर्ल्ड कप के अंदर ही रिकॉर्ड क्योंकि वो नजर आ रहा था जिस तरह से वो खेल रहा है और जो उसकी एबिलिटी है और जिस तरह से तो पिछले वो वैसे ही वर्ल्ड हुआ। कप में तो खेला। ही इज नाउ द रिकॉर्ड गोल स्कोरर इन In World वर्ल्ड Cup कप हिस्ट्री। history. ये बात है। एंड फर्स्ट मैन टू विन बैक टू बैक गोल्डन बूट्स एज वेल, सो दैट टेल्स अ लॉट। यहाँ पे ये बात है कि अर्जेंटीना को और लियोनेल मेसी की थोड़ी सी लेगेसी की अगर हम बात कर लें तो ये 3rd वर्ल्ड कप फाइनल था लियोनेल मेसी का। 2014 में भी वो वर्ल्ड कप फाइनल में आए थे, जर्मनी से हारे थे, फिर 22 में जीते और अब ये हारे। तो 1 वर्ल्ड कप एंड 2 लॉसेस फॉर लियोनेल मेसी। तो ये बात है। बट आई फील के a lot of head scratching for Argentina। अब ये ज़ाहिर एक एजिंग स्क्वाड है और इनको काफ़ी जो है ट्रांजिशन की ज़रूरत है। अली, बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. इस पूरे इवेंट के दौरान। ये 48 मैचेस, 48 टीम्स, 39 डेज का days. जो Yeah. हमारा साथ रहा, बहुत मज़ा आया। Thank you. उम्मीद करता हूँ नाजरीन को भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। आज के इस ट्रांसमिशन का हमारा ये आखिरी प्रोग्राम था। व्हाट एन अमेजिंग इवेंट, डिजर्विंग चैंपियन स्पेन। उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।